जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, 10th क्लास का ये चैप्टर है पोलिनोमियल। ठीक है ना, हमें फाइंड द जीरोज निकालने हैं और इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोज निकालने के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 - 7 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट ए ग्लास सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब पोलिनोमियल में चलते हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब ध्यान दीजिए, इस पर पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तरीका होता है, पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट सबसे आखिर में आता है। अब क्वेश्चन पर हम नजर डालें, 6x² पहले नंबर पे है, 7x तीसरे नंबर पे, जबकि कहाँ होना चाहिए, दूसरे नंबर पर, कांस्टेंट बाद में होना चाहिए। तो उसने घुमाने के लिए हमें क्या करा, कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को उलट पुलट दे रखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लेते हैं। आइए, हमने क्या करा, 6x² पहले नंबर पे, माइनस का 7x दूसरे नंबर पर रखा और माइनस का 3 उठा के लिख दिया। अब हमारा पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका। अब आगे हम स्प्लिटिंग मेथड पे काम करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है, 3 की कांस्टेंट टर्म की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18। अब 18 के अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है, 18 के ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पे साइन देखेंगे जिनका माइनस करके 7 आना चाहिए। क्या करा हमने, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करी, 3 6 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका माइनस करके 7 आना चाहिए। अब 18 को देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और माइनस करके 7 आना चाहिए। समझिए, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करके आना चाहिए। तो हमने क्या करा, 7 को स्प्लिट कर लिया, मतलब 7 को तोड़ लिया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे हम 100 रुपये का नोट कहीं लेकर जाएं और उसके 2 टुकड़े कराना चाहें, 50-50 के चेंज कराना चाहें, तो 100 रुपये की अमाउंट तो वही रहती है, जबकि क्या हो जाता है, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैल्यू उसकी नहीं घटती। इसी तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं घटेगी बल्कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या टुकड़े हो जाएंगे, इसके 7 के 7 को हम स्प्लिट करना है। 6x² - 7 को हमने लिखा 9 - 2 बाहर x - 3। 7 को हमने स्प्लिट कर लिया, तुड़ा लिया, जैसे नोट को तुड़ाते हैं। अब क्या करेंगे, x का बंटवारा कर देंगे दोनों में। जब दोनों में बांटेंगे, तुमने देखा होगा पड़ोसी मजे लेता है। जब 2 भाइयों में बंटवारा होता है तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर अटैक करके इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये देखिए मेरे, ये दोनों भाइयों में हम x का बंटवारा करेंगे तो 9x और ये 2x। ये माइनस क्या करेगा, इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। दैट मीन्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। समझ गए, -3। अब ये 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में देखेंगे, 6 में 9 में क्या कॉमन है, 3 और दोनों में x कॉमन लिया। 3x जब हमने कॉमन लिया तो 2x बचा, -3 3 जा 2x - 3 बचा। 2 में 3 में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। अब समस्या ये आती है, यहाँ पर कॉमन ले तो ले क्या। अब ऐसे ध्यान रखो, जिसका कोई नहीं होता तो उसका कौन होता, ऊपर वाला मतलब 1। तो अब इनका बेचारों का कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 तो हर किसी की मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे इनका कोई नहीं है तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1, क्योंकि 2 3 में कुछ कॉमन नहीं, x यहाँ पे नहीं, तो इनका कोई नहीं है तो मतलब 1 तो होगा। 1 हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। जब दोनों जगह से इसे उठाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3x + 1। हमने क्या करा, 2x - 3 दोनों जगह से उठाया तो हमारा हमने बचा 3x + 1। अब हमें जीरोस निकालना है। इफ पहले ब्रैकेट को लेंगे, 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, 2x = 3। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, 3/2। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, दैट मीन्स अल्फा = आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट को लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट है हमारा 3x + 1। 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 1 को इधर ले गए, 3x = -1। x = कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ चली जाएगी अपॉन में, मतलब डिवाइड में। x = कितना आ गया, -1/3। ये फ्रेंड्स हमारे जीरोज आ गए। ठीक है, और वो आगे कह रहा है फाइंड द जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। पहले जीरोज निकालने हैं और फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है।
तो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आइए उन्हें वेरीफाई करते हैं। अगला हेडिंग हम डालेंगे वेरिफिकेशन। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। पहला होता है सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये तो आप याद रख लो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं ये दोनों, इनके नाम, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा है। अल्फा कितना है? 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख के रखेंगे कितनी है? 3/2। बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू, ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस, जिसे कंप्लीट हो माइनस बी। ए बी सी हमारे ये होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। जैसे जनरली दोस्त वगैरह का नाम होता है, सबका कोई ना कोई नाम होता है, ऐसे इनमें का नाम, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। जैसे जाहिर है दोस्तों के नाम होते हैं नन्नू, कप्पू, पप्पू, ऐसे इनका नाम है ए बी सी। माइनस बी, बी वाले को लाएंगे, बी कितना है? -7। ए वाले को उठा के लाएंगे, ए की वैल्यू कितनी? 6। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 2 इक्वल टू 7/6। 7/6 इक्वल टू 7/6। ये दोनों आंसर बराबर है, इसका मतलब हमने जो आंसर जीरो से निकाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। अगर हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रा सा भी गलत होगा तो ये कभी भी बराबर नहीं आ सकते। अब दूसरा रिलेशन हम वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन है हमारा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है? C/A। यहाँ पे अल्फा पहला आंसर है। पहला आंसर क्या है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, 3/2। बीटा दूसरा आंसर -1/3 इक्वल टू C/A। C कितना है हमारा? -3/A कितना है? 6। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दिया, कितना बचा हमारा? -1/2। यहाँ पे 3 बच जाती है, 3 2 6 -1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे आपको इसी तरह की वीडियो बना के डालते रहें और आपकी किसी ना किसी तरह से हमारे ज़रिए मदद हो सके और हमारी आपके ज़रिए मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।